नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे शिल्पी श्री विनायक वाणी में स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके 5 भाई थे, वो सब लड़की से बड़े थे। लड़की सबसे छोटी थी। उसकी उम्र अभी 5 साल की ही थी। वह भगवान शिव की पूजा किया करती थी। वह रोज शिव जी की पूजा करती और उसके भाई उसकी पूजा का सामान लाने में मदद करते थे। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उसके सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे लड़की अब बड़ी हो गई थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। अब उनकी बहन विवाह योग्य हो गई। एक दिन सभी भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है और बहन भी विवाह योग्य हो गई है। अब इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब नौकरी करके शहर चलते हैं। लड़की के सब भाई कुछ दिनों बाद शहर चले गए। घर में उसकी भाभियाँ, बच्चे तथा वह लड़की रह गई। सावन का महीना आ गया तो वह लड़की भगवान शिव की नियम पूर्वक पूजा करती और सावन सोमवार का व्रत रखती थी। लेकिन लड़की का पूजा पाठ करना उसकी चारों भाभियों को पसंद नहीं था। वो चारों आपस में बातें करती। ये सारे दिन पूजा पाठ करती रहती है, कोई काम नहीं करती। अब इससे कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर कुछ काम किया करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर चारों भाभी अपनी नंद के पास गई और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो, कुछ काम करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन लड़की ने कहा, मैं शिव जी की पूजा नहीं छोड़ूंगी। भाभीियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी रही और भगवान शिव के नाम का जाप करती रही। लेकिन छोटी भाभी को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो सभी के जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले गई और कहा, लो तुम ये खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसकी चारों भाभीयों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, खाना बनाना है, लेकिन ध्यान रहे बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे। भाभीयों ने उसे जंगल भेज दिया, उसे पूजा नहीं करने दी। लड़की जंगल में गई और उसने लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, रस्सी से इन्हें कैसे बांधूं। ये सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान शिव प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। तब भगवान शिव ने अपने नाग से कहा, तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे किसी को दिखाई ना दो। नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ी से बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी एक तरफ रख दी। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपनी भाभीियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभी ने पूछा, किससे बांधकर लाई हो। लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठी करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। भाभीियों ने कहा, हाँ खाना खा लो। तब लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है और चुपचाप लोटे में पानी लेकर शिव मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है और कहती है, भगवान अभी मेरे पास सिर्फ जल है, जब मेरे भाई आ जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से पूजा करूंगी। जल चढ़ाकर लड़की खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह फिर भाभियाँ उसे पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ ये धान कूटो और साफ करो, आज खीर बनानी है। लेकिन ध्यान रखना बिना ओखली के, बिना किसी चीज़ के साफ करने हैं। और हाँ, एक भी चावल का दाना कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बाहर बैठकर रोने लगी। तो भगवान शिव फिर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी। तो लड़की ने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद
कर देंगे। तब शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई और कुछ ही समय में चावल साफ हो गए। लेकिन उनमें से एक चिड़िया एक चावल का दाना छुपाकर ले गई। लड़की जब चावल लेकर अपनी भाभी के पास गई तो लड़की की भाभीयों ने चावल देखा और कहा, इसमें से एक चावल का दाना कम है, बताओ एक चावल कहाँ है, बताओ नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही थे। तब भाभीयों ने कहा, नहीं एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव फिर आए और कहा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ। लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियाँ मुझे मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपने नाग से कहा, जाओ तुम उन चिड़ियों के पास और चावल लेकर आओ। भगवान शिव की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास जाते हैं और कहते हैं, बताओ एक चावल किसने चुराया है, बताओ नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। डर के मारे वो चिड़िया आई और वो चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर भगवान शिव के पास आए। शिव जी ने वो चावल लड़की को दिया, लड़की ने वो चावल अपनी भाभी को दे दिया। भाभियाँ रोज़ उसे सताती और उसे पूजा करने नहीं देती थीं। फिर एक दिन सावन का सोमवार आया तो लड़की ने व्रत रख लिया, लेकिन भाभीयों को यह पता चला तो उन्होंने लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर लाओ, और हाँ ये काला नहीं रहना चाहिए, इसे सही से साफ करना। लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहां बैठकर रोने लगी। सावन का महीना था, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो छुट्टी लेकर उसके भाई उसी रास्ते से आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज़ सुनी तो कहा, ये तो हमारी बहन की आवाज़ है। भाई अपनी बहन के पास गए और देखा हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा, बहन क्यों रो रही हो। तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों से बताई। उसने कहा, भाई जब आप लोग शहर गए थे तब से भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी जब देती हैं जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ। अब आज ये कंबल दिया है और कहा है इसे साफ करके लाओ। भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फिर सभी भाई अपनी बहन को बाहर खड़ा कर अंदर गए और अपनी बहन को बुलाने लगे। तो चारों भाभियों ने कहा, तुम्हारी बहन अंदर है, वह पूजा कर रही होगी, वह तो सारे दिन पूजा करती रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, बहुत घमंडी हो गई है तुम्हारी बहन। ये सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवियों को डांटते हैं। फिर अपनी बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियाँ बहुत शर्मिंदा होती हैं। कुछ समय बाद भाइयों ने अपनी बहन का विवाह बहुत अच्छे घर में कर दिया। उसका पति भी भगवान शिव का भक्त था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हे प्रभु, जैसे आपने इस लड़की की कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो भगवान शिव की। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।